हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम हर्षदीप सिंह, योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। मेरे चैनल पे कुछ लोग नए भी हैं तो मैं उनको अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम हर्षदीप सिंह और मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रहा हूँ। मैंने अपनी 11th क्लास में पीसीएम भी परस्यू करी हुई है एंड क्लास 10th में 95 परसेंटेज आए थे। मैं इस चैनल पे अपने जूनियर्स की स्ट्रेटेजी वीडियोस डालता रहता हूँ। मैं जिस क्लास में पढ़ता हूँ उसके व्लॉग्स भी डालता हूँ ताकि कोई भी लोग मेरी वीडियो से मोटिवेट हो सके और इंस्पायर हो सके। तो आज हम बात करने वाले अपने इंग्लिश के एग्ज़ाम के बारे में। आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम हुम टू फॉलो, किसको फॉलो करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए, 3 दिन की कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किसको फॉलो करना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मिस्टेक्स टू अवॉइड एंड ऑल द डिटेल्स अकॉर्डिंग टू इट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हुम टू फॉलो, किसको आपको फॉलो करना है और क्यों फॉलो करना है एंड मैंने किसको फॉलो किया था। आपको उस टीचर को फॉलो करना है जिस पे आपको ट्रस्ट हो। ये नहीं कि आपको ऐसे आप किसी को भी फॉलो करो जिसका आपको ट्रस्ट ही नहीं है उसके ऊपर, नहीं। आप उसको फॉलो करो जिस पे आपको ट्रस्ट है, जो आपको लगता है कि हाँ, इसकी वजह से मेरे मार्क्स आ सकते हैं। एंड मैं अगर अपनी पर्सनली बताऊँ, मैंने अपने टाइम में मैंने अपने बोर्ड्स में मैंने फॉलो किया था मंगनोलिया मैम को और तानिया मैम को। मंगनोलिया मैम है नेक्स्ट टॉपर्स में पढ़ाते हैं और तानिया मैम उनको खुद का चैनल है इंग्लिश बाय तानिया शर्मा। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख लेना। मैंने इन दोनों टीचर्स को फॉलो किया था एंड लिटरली दोनों टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकती हैं। फिर अगर आप अपने खुद से आप किसी को फॉलो करते हैं ऑलरेडी तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। 3 डेज स्ट्रेटेजी, आपके पास 3 दिन है तो इन 3 दिनों में आपको मैराथन्स देखनी है। मैराथन्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। एक एक चीज़ की मैराथन देखो। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको समझ नहीं आ रहा है ना ग्रामर का, तो अलग से देखो उसको। आपको वेटेज वाई आपको लेके चलना है, यानी कि जैसे ग्रामर सिर्फ 10 मार्क्स की है तो आपको ग्रामर आपको कम ध्यान दो और लिटरेचर पर ज़्यादा ध्यान, क्योंकि अब लिटरेचर 40 मार्क्स का होता है ना। तो लिटरेचर सबसे आपकी प्रायोरिटी लिटरेचर होनी चाहिए, देन आपके ग्रामर होना चाहिए। तो ऐसा आप वेटेज के हिसाब से करो, चैप्टर्स भी ऐसे करो और सेक्शन भी ऐसे करो। आप एक अलग से कॉपी बना लो, उसमें सबकी थीम लिख लो, सबके कैरेक्टर्स का लिख लो पॉइंटर्स में, सबका एक एक जो मेन जो वर्ड होता है हाईलाइट की, मेन इस चैप्टर का ये वाला हाईलाइट है, इस चैप्टर की मेन ये वाली लाइन इस पूरे चैप्टर को कंसाइज वे में बता रही है, तो वो लाइन इंपॉर्टेंट होगी, फिर वो लिख के रखो अपने पास। क्लास 10th की इंग्लिश अब तक की बेस्ट इंग्लिश रही है मेरी। इतना फील करवाने वाले चैप्टर्स होते हैं क्लास 10th इंग्लिश के, लाइफ लेसन्स देने वाले क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर्स होते हैं। अब मैं क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आ रही क्लास 12 की इंग्लिश क्या है क्या नहीं है। लैंग्वेज बिल्कुल हार्ड है एनसीईआरटी की भी। तो आई वुड लाइक टू से क्लास 10th की इंग्लिश है, अच्छे से हो जाएगी, स्ट्रेस नहीं लेना है। बस आपको उस चैप्टर को डीपली पढ़ना है, अपने इमोशनल कनेक्शन के द्वारा पढ़ना होता है चैप्टर्स को। पोएम्स इतनी डिटेल्ड है, इतनी अच्छी पोएम्स है ना, इतनी फैसिनेटिंग, इतनी इमोशनल पोएम्स हैं। यू हैव टू थिंक डीपली। आपको डीपली सोचना पड़ेगा तभी आपको पोएम्स आएंगी। मैराथन्स देखना मत भूलना। मैराथन्स जिस टाइम पे भी शेड्यूल्ड होंगी, वो मैराथन उसी दिन उसी टाइम लाइव देखनी है। लाइव अगर कुछ क्वेश्चन सोल्व करने को बोले, जल्दी से माइंड में रिकॉल करो कि इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन है, ये ऐसे बना सकते हैं। अब मैं आता है 28 फैब को। जैसे कि मैंने आपको मैथ्स के एग्ज़ाम में भी बोला था कि एक दिन पहले हमेशा सैम्पल पेपर करके जाना होता है और जाना चाहिए, ताकि आप जो भी आप सैम्पल पेपर में करके जाओगे ना, वो आप वहाँ जाके कर सको। तो 20th फैब को भी आपको इंग्लिश का सैम्पल पेपर सोल्व करके जाना है। आप उस सैम्पल पेपर को आपको एनालाइज करना है उसके सोल्व करने के बाद कि मेरी कहाँ गलती हुई है, कहाँ मुझे अभी भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे ये वाली गलती वहाँ नहीं करनी है, और वहाँ जाकर मुझे सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटैम्प्ट करूँगा ताकि मेरा ये वाला टाइम बच जाए। ठीक है? अपने पूरे 3 घंटे को डिवाइड करके चलो कि मुझे चाहे वो 1-1 घंटे में डिवाइड कर लो, चाहे वो आधे-आधे घंटे में डिवाइड कर लो, तो मुझे आधे घंटे में ये 2 क्वेश्चन वहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है। 20 आपको 20 तारीख को ही करके जाना है, ठीक है? अपना ये देखो कि आपको सेक्शन बी से स्टार्ट करना है, सेक्शन बी से, सेक्शन सी से, ठीक है? मैंने बी से स्टार्ट किया था राइटिंग से, देन बी, देन सी, देन ए। मैंने ऐसे किया क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में लास्ट में करता हूँ हमेशा हर एक पेपर में। अभी भी मैं 11th में भी ऐसे करता हूँ मैं, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में, राइटिंग सेक्शन पहले। और मैंने डिवाइड कर 1 घंटे मैंने
लिया राइटिंग सेक्शन में, 1 घंटे में मैंने किया लिटरेचर और 1 घंटे में मैंने किया पूरा कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ईज़ी नहीं आते हैं। जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे ना 21 तारीख से पहले, तो कॉम्प्रिहेंशन कभी भी ईज़ी मत सॉल्व करना, हार्ड सॉल्व करना, ताकि वहाँ आपको कोई दिक्कत ना आए। अंडरलाइन करो मेन पॉइंट्स को, पेपर में भी, यहाँ सैम्पल पेपर में भी और वहाँ पे भी अपने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना, ताकि एग्जामिनर सिर्फ वही अंडरलाइन चेक करे जो आप चाहते हो चेक करवाना। ठीक है, क्वेश्चन स्किप नहीं करके आना है कोई सा भी। अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपको इतना पता होगा कि उस चैप्टर कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर लिखा होता है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। तो उस चैप्टर को याद करो, अच्छे से माइंड में रिकॉल करो, तो जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो कुछ भी याद आ रहा है ना, वो सब लिख के आ जाओ। लास्टली, अपनी राइटिंग ऐसी रखना कि अंडरस्टैंडेबल हो। अगर आपकी राइटिंग ना गंदी है, तब ऐसे राइटिंग करके आओ कि एग्जामिनर को वो समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। द वर्ड्स, द लाइन शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ज़्यादा मोती नहीं चमकाने हैं, आपको अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखो, और ये जब आप स्पीड मेंटेनेंस जो होती है ना, ये अब तक आपको सीखनी आ जानी चाहिए है। आपने सीख चुके होंगे या होनी चाहिए थी। अगर आपने सीखी तो कोई नहीं, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, स्पीड मेंटेन करके चलनी है, शुरू से स्पीड मेंटेन करके चलनी है, शुरू से जल्दी लिखो, स्टार्ट फास्ट फास्ट लिखो जल्दी से ही, और ऐसा लिखो अंडरस्टैंडेबल हो बस। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर किया हो। अगर कोई भी डाउट है इंग्लिश एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आप कमेंट में लिख देना, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर किया हो, बस इतना ही कहना था। एंड लास्टली, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट इंग्लिश एग्ज़ाम, एंड आई होप कि आपका मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। जो भी आपका रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना मैथ्स के एग्ज़ाम से भी, और इस वीडियो को कैसी लगी है भी लिखना ज़रूर, एंड हर एक डाउट अपना लिख देना, आई विल रिप्लाई यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।